हेलो बच्चों, हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ये जो चैप्टर है एक्सपोनेंट एंड पावर, क्लास 7 और 8 में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आने वाले समय में क्लास 9th में भी ये आपको पढ़ना पड़ेगा। और वहाँ पर भी इसके बेसिक्स अगर जिसको क्लियर होंगे तो क्वेश्चंस आपके लिए आसान होंगे, अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम वहाँ पर भी होगी। और बेसिक्स के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये चैप्टर आपके लिए सिरदर्द बन जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले लॉज ऑफ एक्सपोनेंट देखते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में आपका पहला लॉ है जो आपको पढ़ना है, ए की पावर m इंटू ए की पावर n विच इज़ इक्वल टू ए की पावर m प्लस n, जो कि आपका बेसिक फॉर्मूला की तरह यूज़ कर सकते हैं आप लॉज की तरह। और ए की पावर m अपॉन ए की पावर n विच इज़ इक्वल टू ए टू द पावर m माइनस n। ये कब होगा? जब आपका m ग्रेटर देन होगा n से। और इसी इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए की पावर m इक्वल अपॉन ए की पावर n इक्वल टू 1 अपॉन ए की पावर m माइनस n। ये कब होगा? जब n जो है वो बड़ा होगा m से। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे हम तीसरा लॉ लिखेंगे। जो तीसरा लॉ है क्या? ए इंटू बी होल पावर m। जब ऐसा केस होगा तो क्या हो जाएगा? a की पावर m इंटू बी की पावर m। ठीक है, अब मैंने ये जो लिखा है इन तीनों पर एक एक क्वेश्चन ले लेता हूँ जो कि आपको आसानी से समझ में आएगा। जो आपका इसके लिए एग्जांपल ले रहा हूँ पहले लॉ के लिए। अगर मैंने लिखा, फर्ज करिए 5 टू द पावर 4 इंटू 125। अब कहोगे सर 5 टू द पावर 4 इंटू 125 ये पहले एग्जाम्पल जैसा है ही नहीं, तो कोई नहीं, इसको बनाना पड़ेगा ना। कभी कभी क्वेश्चन आपको सीधे सीधे नहीं आएगा। जैसे कि इसको क्या करेंगे, ये है हमारा 5 की पावर 4 इंटू 125 को आप क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 5 इंटू 5। मैं जब भी क्वेश्चन लूँगा थोड़ा सा डिफरेंट लूँगा जिससे आपको लगे कि हाँ उसमें कुछ क्वेश्चन में करना है। 5 टू द पावर 4 इंटू 5 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। किसका? 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी 5 इंटू 5 तो ये क्या बन जाएगा? 5 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 3। किसी भी नंबर को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये जो पावर होती है, जैसे यहाँ पे क्या है, 5 इंटू 5 तो 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है। तो एक तरीके से पहला ही लॉ लग रहा है यहाँ पे, देखिए कि बेस सेम है, तीनों की पावर ऐड हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा? 5 की पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पे 5 की पावर 3 आ गया। अब ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n, 5 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 3, ये रिजल्ट क्या बन जाएगा? 5 टू द पावर 4 प्लस 3 यानी 5 टू द पावर 7। दिस इज योर रिजल्ट। ये आपके पहले लॉ पे है। अब मैं दूसरे लॉ नंबर 2 के लिए आपके एक एग्जांपल लेता हूँ। चलिए, मैंने लिख दिया 2 की पावर 5। आसान आसान एग्जांपल ले लेता है और यहाँ पे लिख दिया मैंने 4। ठीक है, तो अब ये तो 4 है। अब इसको इस फॉर्मेट में बना लेते हैं एक्सपोनेंट के फॉर्म में पहले। तो 2 टू द पावर 5 अपॉन में क्या हो जाएगा? इसको के प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या लिखेंगे? 2 की पावर 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने कहा था m बड़ा होगा n से। अगर ऊपर जो नंबर है उसका पावर अगर नीचे वाले नंबर से बड़ा होगा, यानी 2 टू द पावर 5 या 2 टू द पावर 2, तो 5 ग्रेटर देन है 2 से, तो क्या बन जाएगा? ये 2 टू द पावर 5 माइनस 2, रिजल्ट इज 2 टू द पावर 3। अगर आपको रिजल्ट एक्सपोनेंट में बोलता है तो आपका आंसर यही होगा। अगर आपको सिंप्लीफाई करके बोलता है तब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 8। ठीक है, जैसा भी आंसर बोलेगा वैसा आपको करना है। अगर ए टू द पावर m अपॉन ए टू द पावर n बड़ा होगा m से, फॉर एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मान के चलिए 3 की पावर 2 है और नीचे है आपका 81। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? ये आपको बन जाएगा 3 की पावर 2 और नीचे हो जाएगा 81 को हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो आएगा 3 की पावर 4। ठीक है, प्राइम फैक्टराइज का इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 81 को क्या लिखेंगे? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 बार। आप यहाँ लिख लीजिए
3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 4 टाइम्स आएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3 की पावर 2 और 3 टू द पावर 4, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन, देखिए नीचे पावर बड़ी है तो आंसर क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 1/3 की पावर 2 विच इज़ 1/9, ठीक है। अब आप बोल सकते हैं सर इतनी मेहनत क्यों करनी है, हम जो है ये थ्री स्क्वायर है, यहाँ पे 3 स्क्वायर है, जो हमारा 3 स्क्वायर है उस 3 स्क्वायर को यहाँ पे 9 बना के इसको कट कर दें, 1/9 सीधे आ जाएगा, ठीक है। तो हम एक्सपोनेंट के रूल को यूज़ कहाँ करेंगे, अगर हमें वैसे ही करना होता तो फिर हम एक्सपोनेंट के रूल क्यों पढ़ते। तो एक्सपोनेंट जहाँ भी अगर हम एक्सपोनेंट पढ़ेंगे तो एक्सपोनेंट के रूल्स को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इस वजह से ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आपको एग्जाम्पल समझ में आए होंगे आशा करता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने के लिए पहले जो है मैं आपको लॉज के साथ साथ एग्जांपल बता रहा हूँ जिससे आप उसे कनेक्ट कर सकें, ठीक है। अब यहाँ पे अगला लॉ है, यहाँ पे लिखा हुआ ए इंटू बी होल पावर एम। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको कोई एक एग्जांपल लेता हूँ। एक क्वेश्चन लिखा है 200, मान लीजिए कोई क्वेश्चन ले लेते हैं 72, मान लीजिए 72 है। तो 72 की पावर मैंने लिख दिया 3 है, 72 की पावर 3 है। अब ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा बड़ा लिया है जिससे आपको समझा सकूं। 72 को आप क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 9 होल पावर 3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसको आप और अलग लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा 8 टू द पावर 3 इंटू 9 टू द पावर 3, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है अगला लॉ क्या है आपका, देखिए मैंने ये थर्ड लॉ आपको बताया a इंटू बी टू द पावर m, तो a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m। अब इसी में मैं अगला लॉ ऐड कर रहा हूँ। अगला लॉ क्या है मेरा कि a टू द पावर m होल टू द पावर n, तो क्या बन जाता है a टू द पावर m इंटू n। देखिए इसी क्वेश्चन में ये जो एग्जांपल है इसमें अब ये चौथा लॉ जो है आपका मैं यूज करने वाला हूं। जैसे 8 टू द पावर 3 इंटू 9 टू द पावर 3 है, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक, और होल पावर 3। और यहाँ पे इंटू 9 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 होल पावर 3। तो मेरा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा 2 टू द पावर 3 और होल पावर 3। 2 की पावर यहाँ 3 बार 2 है ना, तो 2 की पावर 3 हो गया और बाहर पावर 3 इंटू, देखिए पावर को पावर की तरह लिखिएगा, यहाँ पे 3 टू द पावर 2 होल पावर बाहर में 3, ठीक है। अब ये चौथा लॉ यूज कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 2 टू द पावर 9 ये हो जाएगा, और यहाँ पे 2 इंटू 3 टू द पावर 6। मेरी बात क्लियर हो रही होगी आपको, ठीक है। तो ये आपके लॉज हो गए। अब अगला लॉ यहाँ पे एक और ऐड कर देता हूं, जैसे मल्टीप्लिकेशन में ऐसे डिवीजन में एक लॉ आएगा, ठीक है। डिवीजन में क्या हो गया, अब एक और लिख देते हैं, जो अगला लॉ है सारे लिख देता हूं, ठीक है। फिर तो एक एक क्वेश्चन करेंगे तो उसके क्लियर होता जाएगा। एक लॉ है अगला a/b, अगर मैं इसे 5वां नंबर दे दूं होल पावर m, तो यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m, ठीक है। और अच्छा एक चीज और आगे लिखते हैं कि इसे ध्यान रखिएगा, ये काम का चीज है आपका, if a टू द पावर m इक्वल टू a टू द पावर n, देन रिजल्ट क्या होगा, यानी तब क्या हो सकता है m इक्वल टू n।
इफ a to the power m इक्वल टू a to the power n देन m इक्वल टू n। इफ अच्छा अगर ये है, अगर ऐसा दिया हुआ है इफ a to the power m इक्वल टू b to the power m, यानी देखिए पावर सेम है, बेस अलग अलग है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देन a इक्वल टू बी, a इक्वल टू बी। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम करेंगे और आपको देखने में भी आएगा कि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम इसका इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं। ठीक है, अभी फिलहाल हम क्वेश्चन लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं छोटे छोटे क्वेश्चन लेता हूँ जिससे आपको विजिबिलिटी क्लियर हो जाए, आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें बैठ जाएं अच्छे से। ठीक है, और किसी के पढ़ाने से कुछ नहीं होता है, आपका सेल्फ स्टडी ही आपको आगे लेके जाता है। ठीक है, अगर आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपकी जो चीज़ें समझ में आएंगी, अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो कोई भी टीचर, कोई भी स्कूल आपको पढ़ा नहीं पाएगा, क्योंकि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अरे सचिन तेंदुलकर को देख लो यार, हमारे माही भाई को देख लो। ठीक है, सबने प्रैक्टिस की है। विराट कोहली साहब को देख लो, सबने प्रैक्टिस की है। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे यहाँ पे एक्सप्रेस, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल में आपके बुक का एग्जाम्पल उठा रहा हूँ, एक्सप्रेस 256 एज अ पावर 2 एज अ पावर 2। ठीक है, पावर 2 की पावर में लिखने के लिए कहा है कि जो इसका 256 है उसको पावर 2 की पावर में लिख दीजिए। तो 256 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना आपको आना चाहिए। 256 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, जैसे भाई एलसीएम निकालते तो कहते थे कि एलसीएम निकाल, बच्चे एलसीएम कहते हैं, लेकिन ये है क्या, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, यानी 2 से इसको डिवाइड करिए, हमेशा प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हम प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे। प्राइम नंबर क्या होता है, द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ। तो 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 128, फिर 2 से करेंगे ये आपका 2 6 12, 2 4 8, फिर 2 से करेंगे 32, फिर 2 से करेंगे 16, फिर अगेन 2 से करेंगे 4, फिर अगेन 2 से करेंगे आपका 2 और फिर 2 से करेंगे 1। तो कितने 2 आ रहे हैं, 3 और 3 6 और 1 7। तो ये जो मेरा 256 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कितने बार 2 लिख दिया मैंने, 7 बार। तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 7। रिजल्ट क्या हो गया, 2 टू द पावर 7। तो इसी तरीके से एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, मतलब आपको कोई भी नंबर दे दिया जाए उसको आप प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में लिखते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल छोटे छोटे क्वेश्चन लेता हूँ जल्दी जल्दी करके, जिससे आपको देखिए मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत फास्ट है, आपका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना फास्ट है ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ, 72 का लिया तो 72 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 इंटू 9। तरीका देखिए 8 इंटू 9, क्योंकि आपको पता है टेबल। और 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को लिखते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 2, और 3 को क्या 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3। तो आपने फटाक से बना लिया क्या, 2 टू द पावर 3 और इंटू 3 टू द पावर 2। ठीक है, ऐसे भी अगला नंबर मैं लेता हूँ 432। ठीक है, अब 432 जो नंबर है उसको हमको जो है 2 से, इसको ये 2 से डिवाइड हो जाता है 432, तो 2 से डिवाइड हो जाता है कितना हो जाएगा, 2 इंटू 100 216, 2 इंटू 216। ठीक है, अब ये 216 फिर से आप फैक्टराइज कर लीजिए, इसको हम फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2, ये 2 तो रहेगा ही, इसको फिर से 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा 2 इंटू 108। ठीक है, अब 108 फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये अगेन ये नंबर जो है 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये 2 से डिवाइड हुआ तो वो 2 यहाँ आ गया, यहाँ 54 आ गया। फिर जो है 2 से ये डिवाइड होगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 27, और 27 आपको तो पता ही है कि 3 इंटू 3 इंटू 3 होता है। तो आपका जो नंबर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 आ गया, और 3 कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे इसको प्राइम फैक्टराइज कर दिया,
तो 2 की पावर 4 लिख देंगे और इंटू 3 की पावर 3। ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसका रिजल्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे, यानी इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं आपको, एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूं। निगेटिव नंबर, किसी भी कोई भी निगेटिव नंबर है, अगर उसकी पावर इवन है, अगर उसकी पावर इवन है, तो जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। इफ नेगेटिव नंबर if negative number have power, negative number have even power, अगर किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर इवन होती है, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया -3 की पावर 4, -3 की पावर 4, यहाँ पे 3 कैसा है, नेगेटिव नंबर है, उसकी पावर कैसी है, इवन है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा, आप जो है 4 बार लिखेंगे -3 इंटू -3 इंटू -3। ठीक है, तो अब यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, ये सब मत करिए, बस गिनिए कितने, आप 3 का मल्टीप्लाई करिए, 3 3 9 9 3 27, 27 3 81, आंसर आया 81। अब यहाँ कितनी बार माइनस है, पावर कैसी है, इवन है, इवन पावर है, तो आपको माइनस को मल्टीप्लाई करने की जरूरत है ही नहीं, ये आंसर पॉजिटिव ही आएगा। क्लियर है? इफ नेगेटिव नंबर have odd power, नेगेटिव नंबर की पावर अगर ऑड है, मैं यही कर लेता हूँ, -3 की पावर 5 लिख लेता हूँ। ठीक है, तो -3 की पावर 5 क्या हो जाएगा, -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, 5 बार 3 है तो ये आ जाएगा 243, और 5 बार माइनस है तो आप आंख बंद करके यहाँ माइनस लगा दीजिए। अगर पावर इवन है तो रिजल्ट हमारा पॉजिटिव आएगा, पावर अगर ऑड है तो हमारा रिजल्ट निगेटिव आएगा। ठीक है, एक चीज तो ये बता दी आपको। अब आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे और सीखेंगे भी। ठीक है, मैं और भी क्वेश्चंस लेता हूं। देखिए, वीडियो मेरी थोड़ी बड़ी होती है, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स में अगर आपको सिर्फ लॉज बता दिए, रूल्स बता दिए और क्वेश्चन नहीं कराया, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि जो है हमको क्वेश्चन आ रहा है। ठीक, क्वेश्चन करना बड़ा जरूरी है। ठीक है, तो अगर चलिए यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन, मान लीजिए आपको दिया हुआ है 2 टू दी पावर 4, इस तरीके से, अपॉन में 3 टू दी पावर 4। तो यहाँ ये फॉर एग्जाम्पल लिया है मैंने, तो आप इसको क्या लिख लेंगे, ऊपर भी पावर 4 है, नीचे भी पावर 4 है, तो ये आपका सीधे सीधे रिजल्ट क्या हो जाएगा। ठीक है, 2/3, और कौन सा लॉ लग रहा है, लॉ आपको याद होगा, a टू दी पावर m अपॉन b टू दी पावर m, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a अपॉन b होल पावर m। ठीक है, ये इसी लॉ का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे इसी लॉ का इस्तेमाल करके ये लिखा गया है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, और किसी भी, अब क्वेश्चन को एक्सपैंड करने का मतलब, अगर मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया, लिख दिया -4/7 की पावर 4, इस तरीके से, और बोलता है कि इसको एक्सपैंड करिए, तो एक्सपैंड करने का मतलब वो सिर्फ आपको इस तरीके से करके छोड़ देना है। क्वेश्चन आपको दिया जाता है तो क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, और उसके बाद कभी कभी बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पढ़ते नहीं है। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप लोग क्वेश्चन पढ़ते नहीं हो, पढ़ के उसको समझना जरूरी है। समझ गए तो उसको आप आसानी से कर सकते हो। उसको एक्सपैंड करने के लिए बोला तो एक्सपैंड करके इतना छोड़ दीजिए। ठीक है, इस तरीके से। हाँ, अगर सिंप्लीफाई करने के लिए बोलता है, ठीक है, अब तो सिंप्लीफाई करने के लिए, जैसे अब मैं सिंप्लीफाई की क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है, चलिए सिंप्लीफाई की क्वेश्चन लेते हैं, उसमें आपको ज़्यादा मजा आएगा। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं,
सिंप्लीफाई क्वेश्चन लेता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ लिखा है 2 क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना है। 2 होल पावर 3 ब्रैकेट में इंटू 3 इंटू 5 ठीक है। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो हम सिंप्लीफाई एंड आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखिए बेटा, अगर ये सिंप्लीफाई करना और आंसर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देना है तो ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे रूल लगेगा, देखो a⁴m होल टू द पावर n, a⁴m होल टू द पावर n, यानी 2 अब ये देखिए 2 की पावर 2 है, पावर 3 है, तो ये हो जाएगा पहला रूल, तो ये 2 इंटू ये 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 जो है 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 3 टू द पावर 6, और ये ब्रैकेट बंद होगा यहाँ पे, यहाँ बाहर लिखा है 5 टू द पावर 6। अब ये 2 की पावर 6 हो जाएगा इंटू 3 की पावर 6 हो जाएगा होल, और ये बाहर ऐसे रहेगा इंटू 5 टू द पावर 6। अब इसको और सॉल्व करके क्या लिख लेंगे, तो देखिए दोनों की पावर सेम है, a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m, तो क्या बन जाएगा, दोनों को एक साथ कर लेते हैं, दोनों को एक ही पावर में कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। दोनों की पावर सेम थी, हमने एक ब्रैकेट में कर लिया दोनों को, और बाहर हमारा इंटू 5 टू द पावर 6 ये भी है। इसको और सॉल्व करिए, 2 3 जा 6, 6 की पावर 6 हो जाएगा इंटू 5 टू द पावर 6 हो जाएगा। फिर से दोनों की पावर सेम आ गई, हम दोनों को एक साथ कर लेते हैं, 5 इंटू 6 इंटू 5 होल पावर 6, तो आंसर क्या आ जाएगा 30 की पावर 6। और ये एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना था, इसलिए आंसर 30 की पावर 6 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसी तरीके से हम करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन आपकी बुक के ही हैं सब, और बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो अब जैसे किसी बच्चे ने क्वेश्चन दे दिया a टू द पावर 2 डिवाइड बाई 2 टू द पावर 3, इसको भी सिंप्लीफाई करके आंसर एक्सपोनेंट में देना है। तो पहला काम क्या करेंगे, पहला काम मैं 8 को लिखूंगा, सिंप्लीफाई कर दूंगा, तो ये 8 मेरा क्या हो जाएगा, 8 को हम लिखते हैं 2 टू द पावर 3, और उसके होल पावर ऑलरेडी क्या है 2 है, डिवाइड का साइन, ठीक है। और फिर उसके बाद ये 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 3 2 जा 6, 2 की पावर 6 डिवाइड बाई 2 की पावर 3। अब ये क्या बन जाएगा बेटा, याद करो मैंने अभी पढ़ाया था 2 की पावर m, और यहाँ 2 की पावर n, सॉरी 2 की पावर 3। देखिए 6 बड़ा है 3 छोटा है, तो ये 3 ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6 माइनस 3, तो 2 की पावर क्या आ जाएगा 3। आंसर हमें एक्सपोनेंट फॉर्म में देना, तो मेरा रिजल्ट क्या हो जाएगा 2 की पावर 3, ठीक है। चलिए अब हम और क्वेश्चन आगे देखते हैं, सिंप्लीफाई करने के क्वेश्चन, सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन देखते हैं, सिंप्लीफाई के क्वेश्चन देखते हैं। आपकी बुक में सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, सिर्फ क्या करना है, सिंप्लीफाई करना। तो ये मैं मिटा दे रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, तो हम सिंप्लीफाई करेंगे। क्या दिया है, 12 की पावर 4 इंटू 9 टू द पावर 3 इंटू 4 अपॉन 6 टू द पावर 3 इंटू 8 टू द पावर 2 इंटू 27, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसको एक्सपैंड करके 12 इंटू 12 इंटू 12
इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 4 अपॉन में 6 इंटू 6 इंटू 6 एक्सपेंड करके भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अगर आप वैसे सॉल्व करते हैं तो फिर एक्सपोनेंट पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करते हुए करेंगे क्वेश्चन को। देखिए कैसे करते हैं। 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3। 12 को मैंने लिखा 4 इंटू 3 होल पावर 4 इंटू 9 को क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 3 होल पावर 3 और 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा। और 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 होल पावर में 3 इंटू 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 होल पावर में 2 और 27 को लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3, ठीक है। आपको इसको ध्यान देना होगा। फिर उसके बाद अगली लाइन देखिए, इक्वल टू के सामने ये अपॉन वाली लाइन ड्रॉ करते हैं। आपके स्कूल में आपके टीचर्स आपको बताते नहीं है, लेकिन ये आपको इसका खामियाजा आपको क्लास 9th और 10th में भुगतना पड़ता है, जब वहाँ आपको सही तरीके से लिखने के लिए कहा जाता है। अब यहाँ देखिए 4 क्या बन जाएगा मेरा, 2 की पावर 2 और ये बाहर 4 था, ये भी इसके ऊपर आ जाएगा पावर, इंटू 3 की पावर 4, ठीक है। अब ये वाला इंटू यहाँ पे 3 की पावर 3 और ये जो है ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये जो 9 था हमारा 3 इंटू 3, ठीक है। तो 3 इंटू 3 हमारा जो है ये 3 का स्क्वायर और पावर में 3 इंटू 2 की पावर 2 अपॉन में आते हैं 2 की पावर 3 आएगा यहाँ से, फिर 3 की पावर 3 आएगा इंटू फिर 2 टू द पावर 6 हो जाएगा इंटू 3 टू द पावर 3 हो जाएगा, 3 टू द पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, सारे 2 की पावर को इकट्ठा करेंगे, जितनी भी 2 की पावर्स हैं उनको इकट्ठा करिए। तो यहाँ आ जाएगा 2 4 जा 8, 2 की पावर 8 आ जाएगा ऊपर। अब यहाँ पे 3 की पावर 4 है इंटू, और ये 2 की पावर 2 है, इसको भी इसके साथ में लिख दीजिए 2 की पावर 2। अब यहाँ पे 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 3 2 जा 6, 3 की पावर 6 और फिर अपॉन में हमारे पास 2 की पावर 6 है, 2 की पावर 3 है, 3 और 6 मिलकर क्या हो जाएंगे 2 की पावर 9, भाई मल्टीप्लाई होंगे तो पावर ऐड हो जाएगी, बेस सेम है। और 3 की पावर 3 और 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 6, ठीक है। अब यहाँ पे आप 3 की पावर 6 को इससे कैंसिल कर दीजिए अगर आपको करने का मन ही है तो, ठीक है। अब यहाँ पे 2 की पावर 8 है, 2 की पावर 2 है, मिलके कितना हो जाएगा 2 की पावर 10 हो जाएगा। और नीचे कितना है 2 की पावर 9 है, ऊपर क्या बचा 3 की पावर 4 है, ठीक है। अब ये 2 की पावर 9 ऊपर भेज दीजिए, 10 बड़ा है 9 छोटा है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इंटू 3 की पावर 4। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आ जाएगा 2 इंटू ये हो जाएगा 81, क्योंकि 2 10 माइनस 9 1 बचा पावर, और 2 की यहाँ 3 की पावर 4 81 हो जाएगा, यानी 162, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर 162 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये सिंप्लीफाई के क्वेश्चन से इस तरीके से ध्यान रखना है कि कैसे हमको प्रोसीड करना है, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन जो है कुछ जो है अलग टाइप का है। टाइप क्या है कि हमको एक्सपोनेंट का ध्यान रखना है, ठीक है। वैल्यू बतानी है, ठीक है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन है कि इफ 2 टू द पावर x इक्वल टू 64 फाइंड x, 2 टू द पावर x इक्वल टू 64 फाइंड x। तो क्या करना है इस तरीके क्वेश्चन में आपको, देखिए 2 की पावर x है और यहाँ 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, प्राइम फैक्टराइज कर दीजिए इसको, इंटू 2, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 64 आएगा, यानी 2 टू द पावर x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 की पावर 6। अब देखिए मैंने आपको रूल बताया था, याद करिए a टू द पावर m
इक्वल टू ए टू द पावर एन, यहाँ पे ए टू द पावर एम इक्वल टू ए टू द पावर एन, तो क्या होता है जब ऐसा होता है तो एम क्या होता है, एम एन के बराबर हो जाता है, यानी व्हेन बेस इज सेम, व्हेन बेस इज सेम, बेस इज सेम, इक्वेट द पावर, इक्वेट द पावर, पावर को इक्वल कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। बात समझ में आ रही है, ठीक है। और इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा, और मैं अगर आपको और भी इसमें क्वेश्चन करा सकता हूँ, ठीक है। आपके पास जो भी क्वेश्चन हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एक क्वेश्चन दूँ, चलिए एक क्वेश्चन और देता हूँ, इसमें बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत। देखिए अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, 3 to the power x, if 3 to the power x into 27 to the power x इक्वल टू 9 to the power x plus 4, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको फाइंड x, फाइंड x, तो यहाँ क्या करेंगे, देखिए कुछ नहीं करना है, आपको बेस सेम करना है, दोनों तरफ बेस सेम बनाना है, क्योंकि x कहाँ है, x पावर में है, अगर पावर में x होता है तो हमको बेस सेम करना होता है, अगर बेस में x आएगा तो पावर सेम करनी होगी, तो यहाँ हम बेस सेम करेंगे, इनटू 27 को क्या लिखूंगा, 3 की पावर 3, होल पावर में क्या आएगा x, इक्वल टू 9 को क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 2, ये ऐसे लिखेंगे, और पावर में क्या है x प्लस 4 बाहर लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए 3 टू द पावर x है, और इनटू यहाँ पे ये 3x में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 टू द पावर 3x। अच्छा आगे चलते हैं, ये 2 इन सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ से ये 2x प्लस 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरीके से 3 की पावर 2 इंटू ब्रैकेट में x प्लस 4। अब यहाँ बेस सेम है, तो हम क्या करेंगे, पावर ऐड कर देंगे, तो x प्लस 3x हो जाएगा, x प्लस 3x, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 2x प्लस 8। अब देखिए बेस सेम हो गया, बेस सेम है, दोनों तरफ 3 की पावर में है, तो जब बेस सेम हुआ तो क्या हो जाएगा, व्हेन बेस इज सेम, व्हेन बेस इज सेम इक्वेट द पावर, इक्वेट द पावर, यही लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी x प्लस 3x, x प्लस 3x इक्वल टू 2x प्लस 8, 2x प्लस 8। तो यहाँ 3x, x प्लस 3x में क्या हो जाएंगे 4x, और ये 2x यहाँ आ जाएगा, माइनस का 2x, और इक्वल टू 8। तो यहाँ से 4x माइनस 2x कितना आ जाएगा, मैं इसको आगे यहाँ कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू 8, x इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 4, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में आते हैं, और आपको करना आना चाहिए, ठीक है। तो एक्सपोनेंट की अगली क्लास में मैं और भी क्वेश्चन लेके आऊँगा, और भी क्वेश्चन आपको एक्सपोनेंट के कराऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की होगी, जो कि मैं आपके लिए लेके आऊँगा, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको हेल्पफुल होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।